नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आप लोगों को अपने कॉलेज में जाना था, उस कॉलेज में जहां पे आपका कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको भौतिक सत्यापन कराना था, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर कसते हैं कि रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने कॉलेज में लेके जाना है, और ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो एक एक चीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कम टाइम में आपको बताने वाला हूं। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। फर्स्ट आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, आपके पास अभी 10th का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं यहाँ पर कि अगर आपने 2013 के बाद अपना हाई स्कूल पास किया होगा, ठीक है, 2013 के बाद अपना हाई स्कूल पास किया होगा, तो उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है वह अलग नहीं मिलता है, बल्कि आपका एक ही में मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में समाहित होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहेगा, अगर 2013 के बाद आपने कंप्लीट किया है तो। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, और ये दोनों भी आपका सेम ही रहता है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपको सभी 6 सेमेस्टर का आपको रिजल्ट लेके जाना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल और आपका जीरोक्स कॉपी दोनों ही। इसके बाद आपका पीजी का मार्कशीट, पीजी का मार्कशीट उनको लेके जाना है जिन्होंने अपना बीएड का फॉर्म पीजी के बेस पर भरा था, और इनको अगर सेमेस्टर वाइज को तो 4 सेमेस्टर का आपको लेके जाना होगा, अदरवाइज 2 साल का आपको मार्कशीट लेके जाना होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया होगा, तो अगर आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है वह नहीं आया हो, तो जो आपने काउंसलिंग के टाइम अपना इंटरनेट पे कॉपी उसको अपलोड किया था, वही आपको लेकर के अपने कॉलेज में लेके जाना होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आधार लेके जाना, मैं अभी आपको बताऊंगा कितने कितने कॉपी आपको लेके जाना। आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा, फोटो 4 पीस में लेके जाना होगा, 4 फोटो, और फोटो वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन भरते टाइम लगाया हुआ था। अगर कोशिश करिएगा कि वही लेके जाइए, अगर नहीं होगा तो दूसरा आप लोग ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है टीसी और सीसी का। टीसी और सीसी आपको लेके जाना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पे अपना फॉर्म भरा है लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल का मतलब टीसी नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन का ले सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, दोनों में से कहीं से भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी ने 2016 में अपना ग्रेजुएशन पास किया और 2018 में उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया, तो उसको क्या करना होगा कि 2018 का उसको टीसी और सीसी लगाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट से पहले आपको बता दें कि टीसी और सीसी एक और स्टूडेंट होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजों से अपना करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको टीसी और सीसी नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूनिवर्सिटी में जाना होगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया था, न कि आपको कॉलेज आपको टीसी और सीसी नहीं देगा जो प्राइवेट स्टूडेंट होंगे। अब आते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को लगाना है जो कि अदर यूनिवर्सिटी में अपने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने अपना बीए जो है, मान लेते हैं ग्रेजुएशन जो है उसने एमजीकेवीपी से किया हुआ है, और वह क्या कर रहा है, एमजीकेवीपी, और वह अपना बीएड भी एमजीकेवीपी से कर रहा है, तो उसके लिए माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एमजीकेपी से करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा रहा है, तब वहां पे उसको माइग्रेशन की जरूरत होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका आ जाति निवास की। तो आ जाति निवास चाहे आप यूपी के हो या फिर अदर स्टेट के, ये तीनों ही आपके कंपलसरी हैं। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस भी लगाना होगा। अब बात करते हैं मेडिकल प्रमाण पत्र की। मेडिकल प्रमाण पत्र केवल उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, अदर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होता। हाँ, 1-2 कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ समय दे सकते हैं 1 महीने का, कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर हमें दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका भारांक प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो वेटेज आपने प्राप्त किया है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने एनसीसी का वेटेज प्राप्त किया होगा, बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स का यहाँ पे प्राप्त किया होगा, तो इन सभी चीजों का आपको क्या करना होगा, वेटेज का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा।
इसके अलावा आपको एक वकील से एफिडेविट बनवाना होगा कि आप 80% से कम अगर प्रेजेंट होते हैं अपने कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में ये नियम अधिकतर लागू होता है, प्राइवेट में तो होता नहीं है। तो सरकारी कॉलेज में अगर 80% से कम होते हैं आप, तो फिर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। इस पर आप सहमत होंगे, ये आप लिखवाएंगे और वकील के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको लिख कर दे देगा, उसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अब गैप सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को बनाना होगा जिनका 1 साल से ज्यादा गैप होगा। ठीक है, 1 साल से ज्यादा गैप होगा तो उन्हीं को बनाना होगा। जैसे कोई किसी स्टूडेंट ने 2021 में अपना पास किया है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने 2020 से लेकर 2022 के बीच में कोई भी कार्य नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा होना होगा। ठीक है, इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट का मैं आपको एक प्रोफार्मा जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको भी देख सकते हैं। एफिडेविट का भी प्रोफार्मा सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एंटी रैगिंग भी आप लोग को बनवाना होगा, यह भी आपको वकील से ही बनेगा या आप चाहें तो एक नोटरी पर खुद से भी बनवा सकते हैं। यह आपको 2 लगवाना होगा एंटी रैगिंग, एक आपका और एक आपके पिताजी का लगवाना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है और यहां पर आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर भी आपको लेके जाना होगा, कंफर्मेशन लेटर भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा जो फीस रसीद रहेंगी, जैसे एडवांस फी आप लोगों ने जो जमा किया था 5,000 उसका, और इसके अलावा जो आप लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 40,250 रुपये का जो आप लोगों ने जमा किया होगा उसका भी, दोनों का फी रिसिप्ट आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, किसी स्टूडेंट आज पूछा था कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो गैप सर्टिफिकेट आप अपने जहाँ पे आपका कॉलेज होगा उसके आसपास कोई ना कोई वकील होगा, तो वहाँ पे जाकर बोलेंगे हमें गैप सर्टिफिकेट बनाना, तो आपका गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसमें बस लिखा रहेगा कि हम 1 या 2 साल तक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हमारा गैप हो चुका है। बस इतना ही आपको लिखकर वो दे देगा और उससे आपको जमा करना होगा। एंटी रैगिंग की बात करते हैं तो एंटी रैगिंग भी आपका क्या होता है कि वह भी वकील के पास जाकर आप लोग बनवा सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न और आता है आपका यहाँ पर माइग्रेशन को लेकर के, तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन नहीं देते हैं। जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यह क्या करता है कि अपने जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वह आपका ऑनलाइन रहता है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग उस अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वहां से आप लोग ले भी सकते हैं। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, जब हम बीएड कर रहे थे तो हमारे टाइम पे आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था उसको भी मांगा गया था, तो वह भी आप लोग कोशिश करिए कि ले जाने के लिए। यह कंपल्सरी नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग इसको भी लेके चले जाइएगा। ठीक है,